अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं शबी हसन। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे तर्जमान नेट प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ दिफा करना पाकिस्तान का हक है। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्द हमलों में शदीद नुकसान उठाया है। अमरीका ने एक बार फिर एतराफ़ कर लिया। तर्जमान महकमे खारिजा नेट प्राइस का कहना है कि अफगानिस्तान में सूरत हाल को करीब से मॉनिटर कर रहे हैं, यकीनी बनाना चाहते हैं कि दहशतगर्द अफगानिस्तान की ज़मीन ना इस्तेमाल कर सकें। अफगानिस्तान में NGOs खुसूसन ख़वातीन को तालीम की इजाज़त दी जानी चाहिए और अफगान अवाम की बेहतरी के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान नेट प्राइस ने मज़ीद कहा कि G7 और दीगर ममालिक में भी तशवीश की लहर पाई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म आज बलोचिस्तान के दौरे पर जाएंगे। शहबाज शरीफ बलोचिस्तान के ज़िला सोहबतपुर का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। सैलाब ज़दगान की बहाली के कामों का भी जायज़ा लेंगे। NDMA के हुकाम वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब ज़दगान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। सूबाई हुकूमत की जानिब से भी सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। लाइफ स्टाइल बदलेंगे, बिजली बचाएंगे। विफाकी काबीना ने कौमी तवानाई बचत पॉलिसी की मंजूरी दे दी। हुकूमत ने मार्केटें रात 8:30 और शादी हॉल से 10 बजे बंद करने का फैसला कर लिया। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 1 फरवरी के बाद पुराने बल्ब तैयार नहीं किए जाएंगे। गैर मयारी पंखे भी अब नहीं बनेंगे, जबकि गैर मयारी पंखों पर इजाफी ड्यूटी आयद की जाएगी। तवानाई बचत प्लान मुल्क भर में नाफिजुल अमल होगा। साथ ही मुल्क भर में इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स को फ़रोग़ दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक बाइक्स की वजह से सालाना $3 अरब की बचत होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुखालफत वफाकी हुकूमत के तवानाई बजट प्लान को मुस्तरद कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल ने कहा है कि वफाकी हुकूमत का फैसला पंजाब हुकूमत को कबूल नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने कोई मशवरा नहीं किया है। वफाकी हुकूमत की इस पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। मुल्क भर में मार्केटें जल्द बंद करने के फैसले को कुछ ताजिरों ने काबिल कबूल और कुछ ने नाकाबिल कबूल करार दे दिया। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर, कराची इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के सदर रिजवान इरफान और सदर शादी हॉल एसोसिएशन राना रईस ने फैसले की मुखालफत की है। रावलपिंडी में सदर ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एक्शन कमेटी फारूक चौधरी ने कहा कि फैसला मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। उधर लाहौर में ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल नईम मीर का कहना है कि तवानाई की बचत के लिए रियासत के साथ ताउन करने को तैयार हैं। शहरियों ने भी फैसले को सराहा है। गलत फैसला है और माजी में भी हमने देखा कि जब भी इस किस्म के फैसले सामने आए, बिजली तो बची नहीं बल्कि दीगर मामलात खराब हुए। हुकूमत पाकिस्तान ने जो एक ऐलान किया 8:30 बजे मार्केटें बंद करने का और शादी और रेस्टोरेंट जो है 10 बजे बंद करने का, ये नाकाबिल कबूल है। उनके टाइमिंग जाने बगैर ही फैसला कर देना है, ये गैर संजीदा फैसला है। वज़ीर आज़म साहब से ये अपील है कि इस आर्डर को फिलफौर वापस लिया जाए। रेस्टोरेंट के ऊपर कोई ऐसा कदगन न लगाया जाए। हमारा एक ही मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से कि पूरे मुल्क के अंदर एक यकसा निज़ाम होना चाहिए। फैसला अच्छा है मगर पूरा पाकिस्तान एक ही टाइम पे बंद होना चाहिए। तकरीबन मार्केटों को टाइम जो है ना 9 बजे तक का देना चाहिए। फैसला अगर आपकी पावर सेविंग में हो रहा है तो बेहतर फैसला है। ये तो गलत क्या ताजुल फैसला दुश्मनी है। ये ताजुल टैक्स भी ले रहे हैं और कराची की बिजली पूरी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही फैसला है। जॉब से जाने के बाद तो फिर मार्केट बंद हो जाएगी तो खरीदारी कैसे करेंगे। हमें एनर्जी सेव करनी चाहिए। गवर्नमेंट का बिल्कुल सही फैसला है। वफाकी हुकूमत का बिजली के पंखों की पैदावार पर पाबंदी का ऐलान। मुल्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करने वाले हजरात ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट करेंगे मुल्तान से माजिद क्लासरा। वफाकी हुकूमत का तवानाई बचत प्रोग्राम। वफाकी हुकूमत ने 1 फरवरी से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले पुराने और गैर मियारी पंखों और बिजली के नए पंखों की पैदावार पर पाबंदी लगा दी। इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करने वालों ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। गरीब के पास तो है सिर्फ पंखा ही,
अब उसको ही बंद करें, नई जो है वो प्रोडक्शन पता नहीं कब होगी कब नहीं होगी। दूसरी जाने वफाकी हुकूमत के पुराने पंखों को बंद करने के फैसले पर शहरों ने भी हुकूमत को खरी खरी सुना दी। पंखे बंद कर देने से कोई बिजली जो है ना बचनी है, ना ही इससे कोई फ़ायदा होना है। वफाकी हुकूमत के पंखों की पैदावार को बंद करने पर बिजनेसमैन कम्युनिटी का कहना था कि ऐसे हुकूमत के इस इकदाम से बेरोजगारी में भी इजाफा होगा। कैमरामैन हमजा शहद के साथ माजिद कलासरा, न्यूज़ मुल्तान। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने 2,50,000 टन चीनी बरामद करने की इजाज़त और पेट्रोलियम डिवीज़न को बजट सब्सिडी की मद में 10 अरब जारी करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार की ज़ेर सदारत ACC इजलास में PSO की बैंकिंग फाइनेंसिंग के लिए 50 अरब की हुकूमती गारंटी की भी इजाज़त दी गई है। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी अस्पतालों को रकूम की मुंतकिली के लिए नज़रसानी शुदा तरीक़ाकार की मंजूरी भी दी गई है। तनख्वाहों के लिए 1 अरब रुपये अफगानिस्तान को 4 किस्तों में मुंतकिल किए जाएंगे और ACC ने दरामदी यूरिया की कीमतों के तायुन के हवाले से समरी मौखर कर दी है। मज़ीद तफसीलात इस ब्रेक के बाद। कराची की सियासत में हलचल। MQM ने 9 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी एहतजाज में शिरकत की दावत देने के लिए मुस्तफ़ा कमाल के पास जा पहुंचे। मुस्तफ़ा कमाल ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। सरफराज कायम खानी की रिपोर्ट। बल्दियाती इलेक्शन से पहले कराची में नई हल्का बंदियां की जाएं। MQM डट गई। 9 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पीपल्स पार्टी शहरी इलाकों में सियासत करना चाहती है तो पहले नई मर्दमशुमारी कराए। जाली मर्दमशुमारी और बोगस वोटर लिस्टों पर इलेक्शन कबूल नहीं। इंतखाबात जल्द से जल्द चाहते हैं लेकिन फ्रॉड इंतखाबात नहीं चाहते। जनरल वर्कर इजलास के बाद एहतजाज में शिरकत की दावत देने MQM का वफ्द खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में पाकिस्तान हाउस पहुंचा और साथ देने की अपील की। मुस्तफ़ा कमाल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कराची के मुस्तकबिल के लिए मिलकर चलना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि हम सबको किसी भी सियासी जमात से, किसी भी सियासी नजरिए से, किसी भी लिसानी इकाई से ताल्लुक रखते हो, उनको एक मुश्तरका जद्दोजहद और मुश्तरका आवाज की जरूरत है। मुस्तफा कमाल ने कहा पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से मुशावरत के बाद शिरकत का फैसला करेंगे। मुल्क और महाजर कम्युनिटी की बेहतरी के लिए पीछे नहीं रहेंगे। ये बड़ी खुशाइन बात है कि MQM पाकिस्तान के सरबराह कन्वीनर अपनी टीम के साथ आए हैं, बात की है, इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। हम इसका पॉजिटिव इंशाल्लाह ताला इसका रिस्पांस करेंगे। MQM और PSP क़यादत की मुलाकात से दोनों जमातों का मुस्तकबिल में साथ चलने का इम्कान तकवीत पकड़ रहा है। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ सरफराज कायम खानी, न्यूज़ कराची। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को घर तो वापस मिल गया मगर कीमती सामान गायब है। लाहौर गुलबर्ग में वाक़ हजवेरी हाउस से एयर कंडीशन, कीमती फानूस गायब हैं। किचन की क्रॉकरी और दीगर कीमती सामान भी चुरा लिया गया है। पंजाब के कई शहरों में धुंध ने हर मंजर धुंधला कर रख दिया है। गुजरांवाला, सियालकोट, शेखुपुरा, कसूर समेत बेशतर इलाकों में गहरी धुंध छा गई है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया है। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। ट्रेनों का पहिया जाम हो गया है। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर हो गया। लाहौर में इस वक्त धुंध की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल वहाब शाहिद। जी अब्दुल वहाब। जी बिल्कुल, इस वक्त दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच चुका है, जबकि आज कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो बारिश का कोई इम्कान नहीं रवा हफ्ते के दौरान। और उसके अलावा अगर बात करें तो धुंध के जो है वो बादल अभी तक लाहौर शहर पर छाए हुए हैं, जो कि अगर बात करें ना सिर्फ लाहौर बल्कि गिरदोनवा में भी जो है वो धुंध की शिद्दत में इजाफा देखने में आया है। जबकि लाहौर शहर में जो धुंध है वो इस वक्त जो है वो थोड़ी कम हो चुकी है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो आज दिन भर जो है वो जो सूरज है वो अपनी आबोताब के साथ चमकेगा। जबकि आने वाले 2 से 3 रोज़ में जो है वो लाहौर शहर में बादलों का राज होगा और धुंध की शिद्दत में
खानेवाल में नामालूम अफराद की फायरिंग, सीसीटी के 2 अफसरान शहीद हो गए। सीसीटी डायरेक्टर और इंस्पेक्टर खुफिया कार्रवाई के लिए खानेवाल पहुंचे थे। वो होटल पर खाना खा रहे थे कि एक शख्स ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से डायरेक्टर और इंस्पेक्टर मौके पर ही शहीद हो गए। एडिशनल आईजी शहजाद सुल्तान का कहना है कि जिम्मेदारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाक़े की शदीद मसम्मत करते हुए चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि CTD अफसरान पर फायरिंग का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने भी अफसोसनाक वाक़े का नोटिस ले लिया। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, खुदकुश हमलावर की शनाख्त हो गई। 22 साला हमलावर साकिबुद्दीन कुरम एजेंसी का रिहायशी था। खुदकुश हमलावर की शनाख्त जाए हादसा से मिलने वाले मोबाइल सिम से की गई है। ज़राए के मुताबिक I-10 खुदकुश धमाका करने वाले का नाम साकिबुद्दीन, उम्र 22 साल और वो कुरम एजेंसी का रिहायशी था। मोबाइल सिम हमलावर के अपने नाम पर रजिस्टर्ड थी। पुलिस ज़राए का मज़ीद कहना है कि खुदकुश हमलावर 22 दिसंबर को ज़िला कुरम से सवाबी रवाना हुआ। हमलावर रात सवाबी में गुजार कर वक़्वे के सुबह ही इस्लामाबाद पहुंचा था। ज़राए ने मज़ीद बताया कि खुदकुश हमलावर 10 से 12 किलोग्राम बारूद से भरी जैकेट पहने हुए था। खुदकुश हमलावर को रावलपिंडी के एक रिहायशी शख्स की जानिब से मदद की भी फराहमी की गई थी। मुल्की खर्चे रुक नहीं रहे और आमदनी आ नहीं रही। पूरी कौम खौफजदा है कि मुल्क किस जानिब जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के PDM हुकूमती पर लफ्ज़ी गोलाबारी, कहते हैं कि मुल्क एक दलदल में फंस चुका है जो कि ख़तरनाक है। इस हुकूमत को मुस्तलद करना पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। महंगाई की आने वाली लहर से मुल्क कहाँ जाएगा। अगर आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही और खर्चे आपके बढ़ते जा रहे हैं, यानी इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, कैसे एक मुल्क सॉल्वेंट रहेगा? जो मुल्क अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएगा, अपनी डॉलर इनकम को नहीं बढ़ाएगा, वो कैसे कह सकता है कि मैं एशियन टाइगर बन जाऊंगा? इस वक्त सारी कौम को अब एक खौफ आ रहा है कि पाकिस्तान किधर जा रहा है। जब तक इसका सही एनालिसिस नहीं होता, आप इसका सही माने के अंदर सोल्यूशन नहीं निकाल सकते कि आगे मुल्क ने अब इस दलदल में से कैसे निकलना। इनको जब फिर मुसल्लत किया गया, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। जो ये 7-8 महीने में हुआ है पाकिस्तान में, मैंने तो इसकी कोई मिसाल नहीं देखी। वो जो लॉस ऑफ सॉवरेंटी है, सिर्फ इसलिए कि आपने अपने आप मुल्क को मैनेज नहीं किया सही तरह। जो कहते हैं हम बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान छोड़ के गए हैं, एक तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए। ये जो इन्होंने हमें यहाँ लाके खड़ा कर दिया है, ये आप समझ जाएं, अनफॉर्चुनेटली सोल्यूशन एक ही है इलेक्शंस। तहरीक इंसाफ ने मौजूदा हुकूमत के 8 माह के दौरान महंगाई के हवाले से वाइट पेपर जारी कर दिया। बताया गया है कि इस दौरान महंगाई में 45% इजाफा हुआ है। वाइट पेपर में कहा गया है कि डॉलर की अदम दस्तियाबी और कीमत में इजाफे से बरामदात कम हो गई हैं। हुकूमत की पॉलिसीज के सबब इंडस्ट्रियल सेक्टर को सख्त धचका पहुंचा। 8 माह के दौरान लाखों हुनरमंद अफराद बेरोजगार हो गए हैं और पाकिस्तान को ताहाल 127 अरब डॉलर्स बैरून मुमालिक के वापस करने हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा रकम IMF की है। पाकिस्तान की मजमूई GDP का 37% बैरून कर्ज में चला जाएगा और ये मामला इसी तरह से चलता रहा तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से, वाइट पेपर नहीं, ये तुम्हारे काले करतूतों का अमालनामा है। मुल्की मैशत तबाह करने वालों को वाइट पेपर जारी करते हुए शर्म आनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का सख्त रद्द-ए-अमल, कहती हैं कि आप वाइट पेपर में बता दें कि किस तरह से माल बनाया, हीरों की रिश्वत ली, तोशाखाने में डाके डाले। सबसे ज़्यादा महंगाई, बेरोज़गारी, मुआशी तबाही के सिवा तुमने क्या किया है? जो मर्जी कर लो, तुम्हारी मुआशी तबाही, नालायकी और बैड गवर्नेंस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। अवाम और पाकिस्तान की जो मईशत है उसको तबाह किया। वो काली जहन के लोग, वो काली करतूतों वाले मिस्टर एंड मिसेस जिन्होंने मुल्क को माशी दिवालिये पर पहुंचाया, वो वाइट पेपर जारी कर। मतलब आपको ये वाइट पेपर जारी करते हुए शर्म तक नहीं आई?
थोड़ी सी शर्म कर लेते। अवाम को कौन बताएगा कि 2.4% की खाने पीने की अशिया जो थी वो किस वाइट पेपर में दर्ज करेंगे कि वो 14%, 15% पे महंगाई पहुंचाई आपने। आपकी हरकतें जो जेब कुतरों की हरकतें होती है ना, वो आपने पाकिस्तान के खजाने के साथ किया। वाइट पेपर जारी करें कि मुल्क के तारीखी कर्जे लेने में मसरूफ थे, वाइट पेपर जारी करें कि 5 कैरेट के हीरे जमा करने में मसरूफ थे, जो तोशा खाना में चोरियां की हैं वो वाइट पेपर में दर्ज करें कि मैंने ये चोरियां की। पीटीआई के दौर में कौमी सलामती के खिलाफ बदतरीन फैसले किए गए। इमरान खान ने दहशतगर्दी को इंपोर्ट किया। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान को पैसा दिया जा रहा है। वज़ीर खारिजा का बड़ा इल्ज़ाम। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि ऐसे लोगों को फहरिस्त बता सकता हूँ जो इस्तीफे मंजूर ना करने के लिए स्पीकर के पास पाँव पकड़े हुए हैं। नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ फैसले लिया जा रहा था तो मैं उस वक्त भी कह रहा था कि ये दिस इज रिडिकुलस। इमरान टीवी पे आके बयान देता है कि मैंने 50,000 इस किस्म के तालिब को लाके पाकिस्तान में बसाना। वो खुद दहशतगर्दी को इंपोर्ट कर रहा था। अली इलेक्शंस तो हो नहीं सकते। एडवाइस ये है कि वो आए, पार्लियामान में बैठे, अपना सही किरदार अदा करे। 6 महीने अगर वो वज़ीर आज़म नहीं रहा तो क्या क़यामत होगी। हमने MQM के साथ मिलके काफ़ी चीज़ें हासिल की हैं। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां हमारा बहुत से इश्यूज और आपस में इख्तलाफात रहे हैं और आगे जाके भी होंगे ज़रूर, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे में ये ना ढूंढे कि कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हम एग्री नहीं करते और उस पे काम किया जाए। हमारा एक एग्रीमेंट है MQM के साथ, जो उनके दूसरे भी इश्यूज हैं उनके साथ बैठ के उनके बात करने के लिए तैयार है। नून लीग में बड़ी तब्दीली आ गई। मरियम नवाज को पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर सीनियर नायब सदर मुकर्रर कर दिया गया है। पार्टी सदर शहबाज शरीफ के दस्तखत से नोटिफिकेशन जारी हुआ। मरियम नवाज हर सतह पर पार्टी की तंजीमें नौ करेंगी। वज़ीर आज़म की मरियम नवाज को नया ओहदा मिलने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि यकीन है कि मरियम नवाज पार्टी को मज़ीद मौसर बनाने में भरपूर किरदार अदा करेंगी। मरियम नवाज पार्टी कायद नवाज शरीफ के विजन को मज़ीद फ़रोग़ देंगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान का कहना है कि मुल्क दुश्मन कुव्वतें खित्ते के अंदर सियासी इंतशार के ज़रिए मखसूस मकासद की तकमील चाहती हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त नज़र साथी और फ़िक्री हम आहंगी की अशद ज़रूरत है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कहते हैं कि मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए पाक फ़ौज की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं और इन्हीं कुर्बानियों के नतीजे में मुल्क का हर शहरी रात को सुकून की नींद से सोता है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के खित्ते के अंदर नज़रियाती तखरीबकारी की मसमूम कोशिशें नाकाम बनाने की ज़रूरत है। वक्त और हालात के तकाज़ों के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी इस्तेकाम की अशद ज़रूरत है। बाज़ शरपसंद अनासिर अपने मसमूम मकासद के लिए हुकूमत के हवाले से सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत मजबूत हाथों में है। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि गरीब आदमी को गंदम की सस्ते दामों फराहमी के लिए पंजाब एहसास प्रोग्राम के ज़रिए टारगेटेड सब्सिडी दी जा रही है। मौसर इक़दामात से गंदम खरीदारी की मद में हुकूमत पंजाब के कर्ज़ों में 100 अरब रुपए की रिकॉर्ड कमी की गई है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत गंदम के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पंजाब में गंदम का डेली कोटा 23,000 मैट्रिक टन तक बढ़ाया जाएगा और ताकि सस्ता आटा हर सतह तक पहुँच सके। पोल्ट्री की सनत से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सोयाबीन की किल्लत का सदेबाब करने के लिए बेहतरीन बीज मंगवाकर ट्रायल शुरू कर दिए गए हैं। 1 साल में पाकिस्तान में सोयाबीन की तमाम ज़रूरियात पंजाब से पूरी हो सकेंगी। सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियां, चौलिस्तान जीप रैली जनूबी पंजाब के सर का ताज। फरवरी में होने वाली जीप रैली के हवाले से रेसर्स को आगाही फराहम करने के हवाले से पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से बैनुल अक़वामी जीप रैली का इनेकाद किया गया। इफ्तिताही तकरीब में रवायती रक़्स ने समा बांध दिया। के सहराम में कैसे गाड़ियां दौड़ती हैं। पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जानिब से इस्लामाबाद में इंटरनेशनल जीप रैली का इनेकाद। चौलिस्तान जीप रैली से दुनिया में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर होता है। ये जो रेसिंग की हमारी फील्ड है, रैली रेसिंग,
ये भी एक पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज प्रमोट करने में इसका बड़ा रोल है। ये इवेंट अवेयरनेस के हिसाब से हो रहा है और बहुत अच्छा इवेंट है। लोगों को पता चले, ना कि इस्लामाबाद की अवाम, इंटरनेशनल जो लोग हैं, जो रेस को एक इंटरेस्ट है उनका इस चीज़ में, जो आना चाहते हैं इस चीज़ में, उनके लिए एक बहुत अच्छा इवेंट है। CEO पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने कहा कि चोलिस्तान जीप रैली जनूबी पंजाब के सर का ताज है। इसमें मुल्की और गैर मुल्की रेसर शिरकत करते हैं। इस बार कोशिश ये है कि हम पाकिस्तानी ड्राइवर्स के साथ साथ इसमें जो गैर मुल्की ड्राइवर्स हैं उनको भी इनवाइट करें, ताकि ये एक इंटरनेशनल रैली के तौर पे एक बड़ा इवेंट बन के सामने आए। बैनुल-अक़वामी जीप रैली की इफ्तिताई तकरीब में रवायती रक्स ने समा बांध दिया। सूफी और कलाशी रक्स ने हाजरीन को अपने सैर में जकड़े रखा। जीप रैली का इनकाद 6 से 12 फरवरी तक होगा, जिसमें दुनिया भर के रेसर मुकाबले में हिस्सा लेंगे। कैमरामैन अली हैदर के साथ फरहाद खोकर, न्यूज़ इस्लामाबाद। गिलगित बल्तिस्तान खिज़र की मशहूर मुंजमद खलती झील पर सैरोसा आइस फेस्टिवल 9 जनवरी को सजेगा, जिसमें आइस हॉकी समेत रवायती खानों के स्टॉल्स भी सजाए जाएंगे। इवेंट 9 जनवरी को शुरू होकर 11 को इख्तिताम पसीर होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब पहुंच गए हैं। बाकायदा तौर पर सऊदी क्लब अल नसर को ज्वाइन कर लिया है। रोनाल्डो ने स्टेडियम में फैंस के साथ अल नसर के खिलाड़ी के तौर पर एंट्री की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रोनाल्डो का कहना था कि यहां पर आकर अच्छा लगा, अच्छा खेलते हुए यूरोप में तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, अब यहां भी चंद रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूं। रोनाल्डो ने अल नसर के साथ 2.5 साल का मुआहदा किया है। सऊदी क्लब रोनाल्डो को हर साल $7.5 करोड़ देगा।